Hello friends, welcome to MS Maths. In this video we are going to discuss about power factor of AC circuits. हम डिफरेंट AC सर्किट लेंगे और उनमें जो पावर फैक्टर्स होता है cos फाई उनको फाइंड करेंगे, उनकी वैल्यू देखेंगे और उनमें जो करंट का जो डिसिपेशन होता है, जो उनमें पावर का जो डिसिपेशन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है और वो किसके थ्रू होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि एसी करंट के लिए बात करें, सबसे पहले अगर डीसी के लिए बात कर लेते हैं तो डीसी के लिए जो पावर होता है जो वो पावर हो जाएगा वोल्टेज इनटू करंट। और एसी में अगर बात करते हैं पावर की, वो आ जाएगा उसके साथ में एक फैक्टर ऐड होता है जिसको हम कहते हैं cos फाई। तो वो ये हो जाएगा, देखो पावर को हम P से डिनोट करते हैं और उसको हम लिखेंगे वोल्टेज इनटू करंट और साथ में यहाँ पे ऐड होता है cos फाई। बिकॉज जो एसी सर्किट है उसमें फेज होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में वो एसी जो करंट होता है वो उसका ग्राफ चेंज होता रहता है, इसलिए यहाँ पे फेज होता है और यहाँ पे हम cos फाई का यूज करते हैं एज अ पावर फैक्टर। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो cos फाई है वो क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे cos फाई इज इक्वल टू पावर फैक्टर। ओके और यहाँ पे इसका जो वैल्यू होती है वो R अपॉन जेड होता है, रेजिस्टेंस और जो इम्पीडेंस होता है, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस जो इंडक्टेंस और उसमें जो कैपेसिटेंस होता है उनके बीच में होता है या फिर उनके लिए होता है इम्पीडेंस, उनका रेशियो होता है ये। अब यहाँ पे देखते हैं कि फाई क्या है। तो फाई जो है वो एंगल होता है, फाई एक एंगल है, फेज एंगल कहते हैं इसको हम। फाई इज अ फेज एंगल, फाई इज अ फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज एंड करंट के बीच का जो एंगल होता है वो फेज होता है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उस फेज वो जो फेजर डिफरेंस होता है उसको हम एंगल के रूप में लेते हैं, एंगल के फॉर्म में लेते हैं, इसको हम फाई कहते हैं। और ये हो जाएगा हमारे पास में पावर जो है वो वी आई कॉस फाई हो जाएगा। तो हम सबसे पहले फाई फाइंड करेंगे, फाई से हम यहाँ पे कॉस फाई फाइंड करेंगे एंड इसमें वैल्यू पुट करके फाइंड करेंगे जो पावर फैक्टर है। और पावर फैक्टर फाइंड करने के बाद में हम उसमें पावर का डिसिपेशन फाइंड करेंगे और वो किसके थ्रू हो रहा है वो उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। फर्स्ट हम देखते हैं कि प्योर आर सर्किट, फॉर प्योर आर सर्किट। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्योर आर सर्किट होता कैसा है। प्योर आर सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस लगा होता है, इस टाइप से होता है, ये होता है प्योर आर सर्किट। प्योर आर सर्किट में एसी सोर्स के साथ में ओनली रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे ये आर हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये एक एसी सोर्स हो जाएगा। इसमें करंट और वोल्टेज के बीच में अगर हम इसका जो भी डेरिवेशन हम करते हैं 12th क्लास में या जो प्रीवियस जो क्लासें होती हैं उनमें देखते हैं कि इसमें जो फेज होता है यानी फेज एंगल, यानी यहाँ पे लिखता हूँ मैं फेज एंगल बिटवीन वी एंड आई जो होता है उसको हम फाई कहते हैं। और फाई यहाँ पे बिल्कुल जीरो होता है, यानी कि वी और आई का अगर हम उसमें कर्व देखते हैं तो वो इस टाइप से बनता है और वो एक ही दिशा में बनता है, एक ही डायरेक्शन में होता है वी और आई के लिए। आर में कोई भी फेजर डिफरेंस नहीं होता है, तो फाई यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो पावर फैक्टर जो होता है कॉस फाई वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अगर कॉस जीरो की वैल्यू रखेंगे यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखें कि कॉस जीरो डिग्री, तो कॉस जीरो डिग्री यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके और अगर हम यहाँ पे देखें कि कॉस जीरो डिग्री 1 हो गया तो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। और कॉस फाई जो है वो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो वो आता है वी आई जो कि क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ से जो पावर डिसिपेशन होता है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पावर डिसिपेटेड थ्रू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे किसके थ्रू रेजिस्टेंस होती है, मतलब जो पावर है वो किसके थ्रू यहाँ पे डिसिपेटेड होते हैं, उसको भी हम लिख लेते हैं कि पावर डिसिपेटेड थ्रू रेजिस्टेंस। और वो कैसी होती है, मैक्सिमम होती है थ्रू रेजिस्टेंस, डिसिपेटेड होती है रेजिस्टेंस के थ्रू और वो मैक्सिमम होती है। इसमें बिल्कुल भी पावर का लॉस नहीं होता है, यहाँ पे पावर मैक्सिमम होती है। ठीक है, देन आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फॉर प्योर एल एंड प्योर सी सर्किट। तो प्योर एल और प्योर सी सर्किट दोनों एक ही टाइप का हम कह सकते हैं सर्किट होते हैं। तो यहाँ पे इनके बारे में देखते हैं। सबके पहले मैं इन दोनों के जो सर्किट डायग्राम वो बना लेता हूँ। यहाँ से सर्किट बनाता हूँ इंडक्टेंस के लिए, ये इस टाइप का सर्किट हो जाएगा, और जो कैपेसिटर है उसके लिए इस टाइप का सर्किट हो जाएगा। ओके तो यहाँ से अगर हम देखते हैं कि ये एल हो गया और ये सी हो गया, इनमें जो फेज होता है वो पाई बाई 2 होता है, चाहे वो लेग बिहाइंड हो चाहे अहेड हो। तो उसमें हम देखते हैं या तो वो
पीछे होगा या आगे होगा, तो उन दोनों का जो एंगल होगा, चाहे पीछे हो धारा चाहे धारा आगे हो, तो उस टाइम पे जो फेज होगा वो फेज यहाँ पे देखते हैं कि वो फेज जो है वो फाई एंगल जो हमको मिलता है वो दोनों कंडीशन में π/2 मिलेगा। अब वो बात अलग है कि वो जो धारा है वो पहले आगे होती है इस कंडीशन में, एल की कंडीशन में, या फिर सी की कंडीशन में पीछे होती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ से देखते हैं कि जो पावर फैक्टर होता है हमारा, पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर जो होता है cos फाई होता है, और cos फाई हमारे पास में अगर हम यहाँ पे cos π/2 रखते हैं तो वो हो जाता है हमारे पास में 0। ओके, देन यहाँ पे जो पावर हो जाएगा P VI जो है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन यहाँ पे हम लिखेंगे कि P इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पावर होता ही नहीं, नो पावर डिसिपेशन फ्रॉम रेजिस्टेंस, तो यहाँ से रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो पावर डिसिपेशन हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि नो पावर डिसिपेशन L and from L and C, तो L एंड C से कोई भी पावर डिसिपेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे पावर फैक्टर भी नहीं होगा, पावर फैक्टर नहीं है तो पावर डिसिपेशन भी नहीं होगा। ये होता है प्योर L एंड प्योर R, दोनों कंडीशन एक ही कंडीशन होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन में फॉर LCR। अब LCR सर्किट में दो कंडीशन होती है, एक तो नॉर्मल LCR होता है और एक रेजोनेंस LCR होता है। तो नॉर्मल LCR की बात कर लेते हैं कि इसमें जो फेज होता है, फेज बिटवीन वोल्टेज, यहाँ पे इसमें जो फेज लिखते हैं हम, फेज बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो इसमें जो फेज होता है उसको हम tan फाई से कैलकुलेट करते हैं। तो tan फाई यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास में जो tan फाई हम फाइंड करते हैं वो XL माइनस XC अपॉन R होता है। XL जो होता है इम्पीडेंस होता है इंडक्टेंस का, और XC जो होता है वो इम्पीडेंस होता है जो कैपेसिटर होता है उसका। तो जो XL है वो इम्पीडेंस हो जाएगा, और इसमें इम्पीडेंस की अगर बात करते हैं, जो Z होता है जिसको प्रतिघात कहते हैं, और वो होता है हमारे पास में इम्पीडेंस, वो पूरा इम्पीडेंस होता है पूरे सर्किट का इम्पीडेंस, और वो होता है हमारे पास में R स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा XL माइनस XC स्क्वायर। और यहाँ पे अगर बात करते हैं कि XL जो होता है ना वो हो जाएगा हमारे पास में ओमेगा L, और XC जो होता है वो 1/ओमेगा C होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास में जो कर्व बनता है वो कर्व कुछ इस टाइप से बनता है। तो कर्व में इधर होता है VR, इधर होता है VC, और यहाँ पे होता है VL। ओके, और यहाँ से जो फाई एंगल जो बनता है वो यहाँ पे होता है जहाँ होती है करंट। तो यहाँ से करंट जो वो फाई एंगल पीछे होती है, वो एंगल कितना होता है, वो tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R हो जाएगा, और उसमें हम वैल्यू पुट करके बाद में पता करेंगे कि वो फाई जो है वो क्या होता है उसमें। तो यहाँ पे जो पावर जो लेस होता है वो पूरा का पूरा यही इसी में जाता है। तो यहाँ से हम इसको लिख लेंगे कि जो पावर जो यहाँ से लेस हो रहा है वो ये हो रहा है कि इसके लिए लिख रहे हैं हम, तो पावर एंगल जो है वो कितना है, फेज एंगल कितना है, फाई है। इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, जीरो, जैसे पहले जीरो यहाँ पे इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे इस कंडीशन में तो यहाँ पे π/2 आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रही है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, यहाँ पे एंगल जो है वो फाई है ओनली। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पावर फैक्टर हो जाएगा वो cos फाई हो जाएगा, यानी जो हमारा जो पावर है वो क्या हो गया, VI cos फाई जो हो जाएगा। इसमें हमको क्या मिल रहा है, एकदम प्योर, जितना हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो उतना मिलेगा। बट ये एंगल पे डिपेंड करेगा कि जो एंगल पे हम जो वैल्यू पुट करेंगे उस टाइम हमारे पास में क्या न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, और उस पर हमारे पास में जो पावर है वो क्या हो जाती है। ठीक है, पहले तो हमारे पास में 0 या 9 जो है हम कह सकते हैं π/2 हमारे पास में वैल्यू आई, बट यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए ये इतना लिख सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज रेजोनेंस कंडीशन। अब रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है कि रेजोनेंस कंडीशन को हम कहते हैं कि XL इज इक्वल टू XC, मतलब क्या हो गया कि जो इंडक्टेंस कॉइल का जो इम्पीडेंस है और कैपेसिटेंस कॉइल का जो कैपेसिटर है उसका जो इम्पीडेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ओमेगा L ओमेगा C इक्वल हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे देखें कि जो tan फाई होता है वो क्या होता है, XL माइनस XC अपॉन R। तो XL माइनस XC जो है वो इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 0 होने का मतलब क्या हो गया, tan फाई 0 होता है, और 0 जो होती है tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है। देन आपके पास में अगर फाई है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो गया। और फाई 0 डिग्री हो जाएगा तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पावर फैक्टर होते हैं, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, cos फाई, यहाँ से देखते हैं कि जो cos फाई है वो क्या हो गया, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे फाई 0 रखेंगे ना तो cos 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और cos 0 1 होते P क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू VI हो जाएगा। ओके, अब ये हो जाएगा P इज इक्वल टू VI, और साथ में क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री, या फिर हम इसको आगे लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास में जो पावर फैक्टर मिल रहा है अपने को, पावर फैक्टर क्या मिल रहा है हमको, cos फाई क्या मिल रहा है, फाई की वैल्यू 0 डिग्री है तो वो आ रहा है हमारे पास में 1, और जो पावर हमको मिल रहा है इसमें
जो पावर डिसिपेशन हो रहा है P इज इक्वल टू वी आई, जो पावर उसमें लेस हो रहा है या फिर हम कह सकते हैं जो डिसिपेट हो रहा है वो हो जाएगा पी वी कॉस 0 डिग्री, और इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वी आई। अब इस कंडीशन की अगर और बात करते हैं तो V हम लिख सकते हैं आई आर के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस में जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस कॉइल भी है और सी भी है, क्योंकि यहाँ पे एलसीआर पूरा सर्किट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, P का पावर का आई स्क्वायर आर होता है, V की जगह पर हम आई आर रख देंगे। तो क्या देखते हैं कि I जो है वो मैक्सिमम होगा, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा P भी मैक्सिमम होगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे I मैक्सिमम हो जाएगा, P मैक्सिमम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो आई स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एक फॉर्मूला हो जाएगा मैक्सिमम के लिए। तो यहाँ पे पावर डिसिपेटेड इज मैक्सिमम थ्रू रेजिस्टेंस इन दी सर्किट। तो जो पावर डिसिपेशन जो हो रहा है वो ऑलवेज किससे हो रहा है, रेजिस्टेंस से हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो पावर डिसिपेशन हो रहा है किससे हो रहा है, रेजिस्टेंस से हो रहा है पावर डिसिपेशन, और वो किससे, और वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम पावर हो रहा है। तो ये क्या है, ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। आई होप आपको ये जो पावर फैक्टर वाला जो पूरा टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और एक बार आप इसका अगर आप रिविजन करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।